अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है CS301 का हमारे पास जो न्यू असाइनमेंट आ चुका है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने ये किस तरह से करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, इसमें पूछा क्या जा रहा है और प्रॉपर पूरा सोल्यूशन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ से कि हमें चीज़ें चाहिए क्या और हमने क्या कुछ करना है इस असाइनमेंट के अंदर। तो यहाँ से मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ और वेट करते हैं रन हो जाए। तो सबसे पहले आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा और ये सारी चीज़ें जो है आपके पास वी वालों ने असाइनमेंट के अंदर भी जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो पूछी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है अपनी आईडी के जो है नंबर लिखने होते हैं, यानी जैसे आपके रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है BC के बाद जो भी रोल नंबर होगा आपने उसका एक एक डिजिट लिखना है। इसमें करना क्या होता है, आपने सबसे पहले एक डिजिट लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, उसको अलग अलग आप लिखेंगे। उसके बाद उसके अंदर जो A1 डिजिट्स होंगे वो ये कोड खुद ब खुद ही उठा के अलग लिख देगा। उसके बाद जो ओड वाले डिजिट्स होंगे वो खुद ब खुद ही कोड उठा के अलग कर देगा और फिर एक लास्ट में एक मर्ज लिस्ट बनेगी जिसके अंदर ओड और इवन सारे के सारे आ जाएंगे। तो मैं अभी आपको ये करके दिखा देता हूँ तभी तो सही से समझ आएगी। तो फ़र्ज़ करें मेरा रोल नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला डिजिट मैंने 2 लिखा और एंटर कर दूंगा। उसके बाद ये दूसरा डिजिट मांगेगा कि दूसरा डिजिट भी लिखो, तो मैं फिर से कोई और डिजिट लिख देता हूँ। टोटल हमारे रोल नंबर के अंदर कितने डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे आपने लिखने हैं। तो फ़र्ज़ करें मेरा दूसरा डिजिट भी 2 ही है, तो मैं 2 लिख देता हूँ। फिर 0 है, एंटर कर देंगे। फिर 2 है मेरा और फिर 0 है, फिर 7 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और यहाँ से मैं कोई भी नंबर 2 ले देता हूँ। आपने अपने रोल नंबर के लिख देना है। तो यहाँ से मेरा हो गया। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना रोल नंबर कंप्लीट किया तो यहाँ पर हमारे पास एक 2 लिस्ट आ गई, एक ओड लिस्ट और दूसरी इवन लिस्ट। यानी मेरे रोल नंबर के अंदर जो ओड लिस्ट थी वो 7 और 1 था। उसके बाद जो इवन लिस्ट थी हमारे पास यहाँ पर 220, 20 और 26। तो ये इवन डिजिट्स थे तो वो नीचे आ गए। उसके बाद मर्ज लिस्ट के अंदर हमारे पास ओड भी आ गया और इवन भी आ गया। तो बेसिकली हमें इस कोड के अंदर करना ही यही था कि हमारे पास जब हम अपने कोड को सेपरेट सेपरेट लिखें तो इस तरह से आ जाए। तब यहाँ पर मैं अगर आपको दोबारा यहाँ से शायद क्लोज़ हो गया, तो इस तरह से आपने उसको करना है सिंपल सा। ऊपर हमारे पास जो अपने कोड को अलग अलग लिखना है, जैसे 2 हो गया, फिर 2 हो गया, इस तरह जो आपका VU की आईडी होगी तो वो आपने एज इट इज़ लिख देना है। रोल नंबर भी आप उसको बोल दो, VU की जो आईडी है हमारे पास, तो उसको इस तरह से अलग अलग डिजिट्स में तोड़ कर लिखना होगा। उसके अंदर जो ओड्स डिजिट होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, फिर इसी तरह इवन भी अलग से आ जाएंगी, फिर दोनों की एक मर्ज लिस्ट नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा पूरा असाइनमेंट था। अब इसको करना क्या है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो कोड स्टार्ट हो जाएगा और उसको आपने इसी तरह से लिख देना है। और यहाँ से आप जो कोड देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास ये इंक्लूड आपने लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आप कोड देखते जाएं और आपने अपने पास नोट डाउन कर लेना है। इसी तरह का कोड आपने लिखना है। बीच में अगर आप कोई चेंजेस कर सकते हो तो कर लो, वरना कोड में आप क्या ही चेंजेस करोगे, क्योंकि उन्होंने सारी की सारी चीज़ें बोली हैं कि यही आपने यूज़ करना है, यही चीज़ आपने यूज़ करनी है। असाइनमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये पूरा कोड है, आप यहाँ से देख सकते हो। और बाकी सोल्यूशन आपको मैंने दिखा दिया कि कंपाइल एंड रन करके कि क्या क्या चीज़ें जो है वाकई उसी तरह शो हो रही है या नहीं। तो यही कोड है, बाकी कोई भी छुपाई हुई चीज़ नहीं है, सारे के सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन है। तो आपने इसको एज इट इज़ नोट डाउन करके अपने पास जो है वो लिख देना है। और ये याद रखना है आपने CPP की फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी है। सही है, CPP की फ़ाइल आपने अपलोड करनी है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा कोड है। सही है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही। तो बीच बीच में यहाँ पर लिखी हुई चीज़ें हैं कि इंटर न्यूमेरिक कैरेक्टर ऑफ योर VUID। तो वही चीज़ है जो हमने वहाँ पर लिखी हुई थी। पहली दफ़ा हमने एक डिजिट लिखा, फिर दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, इसी तरह से ये पूरा का पूरा कोड चल रहा है नीचे तक। और यहाँ पर ओड लिस्ट आ गई चीज़ें उसके बाद दोबारा से। और यहाँ पर हमने इसको सी आउट कर दिया कि यानी जो ओड लिस्ट है वो ऊपर आ जाए, उसके बाद इवन लिस्ट आ जाए, उसके बाद जो है मर्ज लिस्ट आ जाए। और यहीं पर हमारे पास जो वो कोड ख़त्म हो जाता है। तो टोटल 141 लाइन्स का कोड है ये पूरा का पूरा। आप जो है यहाँ से जो है एज इट इज़ जो है वो नोट डाउन करके सबमिट कर सकते हो। अब एक और चीज़ है हमारे पास जो कि है हमारे पास, इन्होंने लिखा हुआ था कि आपने अपनी VU की आईडी यूज़ करनी है। वो तो हमने यूज़ कर ली, लेकिन एक चीज़ जो मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि हम जो है उसको VU वालों के साथ जो है वो शेयर कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है जो भी कोड है उसके अंदर तो हमने लिखना नहीं है। जो हमने लिखना है वो हमारे पास किधर लिखना है, कंपाइल एंड रन करने के बाद ही यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हमने अपनी आईडी देनी है। तो जो भी आईडी होगी वो हम दे देंगे, हमें रिज़ल्ट शो हो जाएगा। लेकिन VU वालों को कैसे पता चलेगा कि हमारी आईडी कौन सी वाली है, तो उन्होंने वो भी मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली जब आप फाइल सेव कर रहे हो ना, तो वो आपने अपने रोल नंबर के साथ जो है वो सेव करनी है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो VUMSH.CPP लिखा हुआ है, तो आपने इसकी जगह जो फाइल सेव करोगे अपने रोल नंबर के साथ .CPP लिख देना।
लेकिन मेन जो चीज़ है उन्होंने कहा कि आपने अपनी आईडी जो है वो शो करवानी है। अगर मेरे पास यहाँ पर असाइनमेंट खुला हो तो हाँ ये रहा असाइनमेंट। तो इसके अंदर इन्होंने लास्ट में एक चीज़ लिखी हुई थी, अगर किसी को समझ आ रही हो तो वो मेरे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में कहाँ लिखा हुआ था, और ये था हमारे पास वैसे आउटपुट। इस तरह का हमारे पास भी आउटपुट आ गया था। हमने अपने आईडी को अलग अलग लिखा। इन्होंने रोल नंबर जो एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 से 9 तक लिया हुआ था। उसके बाद जो है ऑड लिस्ट आ गए, उसके बाद इवन लिस्ट आ गई और मर्ज लिस्ट। लेकिन हमारा भी काम क्या है, हमने देखना है कि हमारे पास वो जो चीज़ पूछी जा रही थी वो मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आप लोगों को समझ आती है तो आप समझा सकते हो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना, ताकि जिसको समझ नहीं आ रही उसे भी आ जाए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन था। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास जो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं वो यहाँ पर हमारे पास ये जो तीसरा पॉइंट है, यू नीड टू यूज़ योर एक्चुअल VUID अदरवाइज मार्क्स वुड बी डिटेक्टेड। तो VUID कहाँ पे यूज़ करनी है वो ये मेरे को समझ नहीं आ रही। स्क्रीनशॉट इज़ अटैच फॉर योर रेफरेंस, नीचे तो स्क्रीनशॉट दिया हुआ है लेकिन वो तो हमें ही शो हो रहा है ना, तो उनको कैसे शो होगा। और हमने अपलोड भी CPP की फ़ाइल करनी है, तो 2 फाइलें कैसे अपलोड करेंगे अलग अलग, ये मेरे को समझ नहीं आ रही। तो बस यही चीज़ पूछनी है, जिसको पता हो तो नीचे कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। बाकी असाइनमेंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलेंगे।